और केवल जान समझ लेने भर कर, जान समझ करके उसे अपने अनुकूलता में ढालने की भी क्षमता शक्ति, अपने अनुसार बनाने की क्षमता शक्ति भी यदि किसी में है तो केवल मानव वर्ग में है। किसी भी चीज को, भगवान को भी जान करके, परख पहचान करके उनको भी अपना बना लेने की क्षमता शक्ति, उनको भी अपने अनुसार चला लेने की क्षमता शक्ति यदि किसी में है तो मनुष्य में है। इसलिए ऐसे महिमा मंडित, ऐसे क्षमता शक्ति सामर्थ्य युक्त, ऐसी महत्ता महत्व से युक्त मानव जो पा करके भी आज वही कीड़े मकोड़े की तरह से, कुकर कुकर की तरह से आहार निद्रा भय में तुम, आहार निद्रा भय में तुम, आहार निद्रा भय में तुम, ऐसी चार में जीवन गुजार दीजिए तो फिर आप में और पशु में, कीड़े मकोड़े में अंतर क्या रह गया? आए किए भोगे गए, आए किए भोगे, पैदा हुए किए भोगे और गए, अंतर ही क्या रह गया? और पशुओं में और आप में, कीड़े मकोड़ों में और आप में क्या अपनी इस मानव जोड़ी से क्या हासिल किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लकड़ी के लिए वृक्ष लगाया जाता है, बहुत से पेड़ है, शीशम है लकड़ी के लिए लगाते हैं, साखू है, सागौन है लकड़ी के लिए लगाते हैं, यूकलिप्टस है लकड़ी के लिए लगा रहे हैं, नाना तरह के वृक्ष हैं। इस समय सबसे जल्दी उगने वाली, सबसे अधिक लकड़ी देने वाली यानी केसिया है, पौधा लगा दीजिए, खूब हर तक झाड़ देता रहता है। ये सब लकड़ी के लिए है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम का पौधा लगाए, आम अमरूद सेब संतरा अनार लगावे और वो फल न दे, तब कहे कि हमको संतुष्टि है, छाया तो है न, लकड़ी तो है न, इसके लिए आपके पेड़ थोड़े लगाए हैं कि छाया मिलेगा, इसके लिए आपके पेड़ थोड़े लगाए हैं कि लकड़ी मिलेगा। आपकी उदासी छा जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगा और जान लगे कि ये आपका पेड़ नहीं फलने वाला है तो आप कटवा भी देंगे उसको। वो कोई पीपल का पेड़ थोड़े है, वो बोर पीपल पाकड़ थोड़े है कि छाया के लिए आप उसे स्वीकार कर लेंगे। वो आम का पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ है, वो नींबू से संतरा का पेड़ है। यदि वो नहीं फलेगा और आप जान जाएंगे कि ये नहीं फल देगा तो उसको रख नहीं पाएंगे, उसको सोच करवा देंगे। क्यों भाई? अरे फलता ही नहीं, फलने वाला नहीं है। क्योंकि वहां पर धारणा आपकी फल लेने, फल पाने की है। सब कुछ उससे मिल रहा है, छाया मिल रही है उससे, लकड़ी मिल रहा है उससे, और सबसे बड़ी चीज जो उससे मिल रही है वो है ऑक्सीजन। मानव के सबसे उपयोगी जो प्राण वायु है वो ऑक्सीजन वृक्षों से, फल से नहीं मिलता है, पेड़ पौधों से नहीं मिलता है। और हमारी जो दूषित वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वो ग्रहण करता है और इसको परिवर्तित करके हम लोगों के लिए प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों को सप्लाई करता है, वापस करता है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उसका है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक संतुलन बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये नेचुरल जो है बैलेंस बनाने में, ये प्राकृतिक संतुलन बनाने में इसका बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन इन सबके बावजूद भी हम जो है नहीं कहते रहेंगे फल नहीं है, फल नहीं है, फल नहीं दे रहा है कि वो फल जो है उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक उसी तरह से और जोनियों का तो फल भोग है, सब भोग रहे हैं। मानव जोन ही एकमेव एकमात्र ऐसी जोनी है जिसका फल भोग नहीं। ये तो पतन रूप है भोग। मानव जोनी का फल भोग कभी नहीं रहा। मानव जोनी का फल जो है सदा ही मोक्ष रहा, मोक्ष। मानव जोनी का फल जो है, इस मानव जीवन का फल जो है सदा ही क्या रहा? मोक्ष रहा। आप जहां भी
मानव जोनि के विषय में कोई एक मशीन खरीदते हैं, तो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका बुकलेट लेते हैं, उसके इंजीनियर के पास जाते हैं, उसके चालक संचालक के पास जाते हैं और उस मशीन के विषय में नाना प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं। क्या आपने 3.5 हाथ के विषय में कभी जानकारी हासिल करने की कोशिश किया? क्या इसका जो बुकलेट धर्म ग्रंथ है, इसको देखने का कभी कोशिश किया? क्या इसके जो इंजीनियर संत महात्मा है, जोगी जति है, जानने का सबने किया? यह किस चीज का मशीन है? ये भोग का मशीन है या मोक्ष का? गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भराएंगे तो गाड़ी चलेगी? कर रही है, गाड़ी दिक्कत कर रही है, इंजन परेशान कर रहा है, तो तड़प रहे हैं कि हम गाड़ी इतनी महंगी खरीद लिए और गाड़ी चल नहीं है। अरे भाई जानिए तो सही की गाड़ी किसके लिए है? पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल क्यों डलवा रहे हैं? उसी तरह से इस मोक्ष रूप के साधन रूप जो मानव जोनि है, इसको आप भोग का साधन बना दे रहे हैं। आप जन्म जन्मांतर से भोग भोगते 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 भोग तो आपका अभ्यास बन गया है। आहार निद्रा भय में तो सिखाना थोड़ा पड़ता है। वो तो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, अभी आहार भी पड़ता है, आहार निद्रा जानता है। गाय भैंस भय में तुम जानते हैं, भेड़ बकरी भी आहार निद्रा भय में तुम जानते हैं। कौन प्राणी है जो आहार निद्रा भय में तुम नहीं जानता है? हर प्राणी को आहार निद्रा भय में, यदि आप भी आहार निद्रा भय में तुम अपना जीवन गंवा दिए तो किस आप अंतर महसूस करेंगे? अन्य कीड़े मकोड़े से उपस्थिति से किस मामला में आप महान कहलाएंगे? किस मामला में आपकी जोनि दुर्लभ कहलाएगी? यदि केवल शरीर ही सब कुछ कहा जाए तो बल्कि शरीर का अधिक उपयोग तो आपसे हमसे बकरी भेड़ बकरी का अधिक है। इस तरह से जो है आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी मशीनों को खरीद करके उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और सृष्टि की दुनिया की सारी मशीनों की जो मशीन है, इस संसार के सभी मशीनों की जो मशीन है जिसके बगैर कोई चल सकती, इतनी महत्वपूर्ण मशीन पाकर और आपको इसकी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी जानकारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में जाइए, किसी भी ग्रंथ में जाइए, जहां इस मानव जीवन रूपी मशीन की जहां जानकारी है वहां यही है। ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये जीवन जो है भोग के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए है। मोक्ष के लिए गाड़ी इसलिए नहीं है कि हम 2-2 लीटर पेट्रोल भराते चले, पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप आए ही हम घूमते रहे। गाड़ी इसलिए नहीं, गाड़ी में सिलेंडर बना हुआ है, इकट्ठा हम गाड़ी में और अपने गंतव्य पथ पर जा रहे हैं, अपने मंजिल पर जा रहे हैं और हम देख सड़कों के किनारे ही पेट्रोल पंप रहेंगे। हम यात्रा पर हैं, यदि कम पड़ गया पेट्रोल तो बगल में हुए पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिए फिर अपने मंजिल को चल दिए। तो गाड़ी का प्रयोजन, गाड़ी का उद्देश्य पेट्रोल पंप नहीं है। गाड़ी का उद्देश्य, गाड़ी का मंजिल, उस गाड़ी की चालक मंजिल है, उसका मंजिल है। जहां जो चालक है, जो मालिक है, वो जहां गंतव्य लक्ष्य बनाया है, जहां गंतव्य मंजिल है, उस स्थान पहुंचाना लक्ष्य गाड़ी का है। गाड़ी के लिए डीजल पेट्रोल अनिवार्य है, मोबिल है, लेकिन उद्देश्य नहीं है। ये अन्न जल जो है, पानी जो है, इसके लिए शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये आहार निद्रा भय में तुम जिसमें हम अपने जीवन को सिमट दिए, जिसमें हम अपने जीवन को, चूंकि जन्म जन्मांतर से ये चारों भोगते चले आ रहे हैं,
किसी प्राणी को सिखाना नहीं पड़ता है, कीड़े मकोड़े को भी आचार सिखाना नहीं पड़ता है। आहार निद्रा भय में तो किसी भी कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, वनचर हो, किसी को भी ये चार सिखाने नहीं पड़ते। आहार निद्रा भय में तो और यही हर प्राणियों में, जीवों में भोगते 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 आप इतने अभ्यसित हो गए, उसमें आप इन भोगों में इतना जकड़ गए कि सर्वोत्तम आकृति मानव जीवन पा करके भी आप अपने को संभाल नहीं सके। वो इतने भोगासक्त रहे कि मानव जीवन का अर्थ ही आपको पता नहीं चल सका। आप अपने मानव जीवन को समझ ही नहीं सके। ये कितनी अमूल्य निधि आपको मिली है, यह कितनी बड़ी अमूल्य निधि आपको मिली है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसमें ऐसी अमूल्य निधियां पड़ी हुई हैं आपके जीवन में, जिसके बदले आप भगवान को खरीद सकते हैं, ईश्वर को खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें इनसे 3.5 हाथ के पिंड में, शरीर में आपके है, लेकिन आपको उसका पता, आपको उसकी कीमत ही मालूम नहीं है। हम लोग जो है इन दोनों पर, ये किस्सा किस्सा के लिए हम लोग किस्सा नहीं कहते, इतना हम लोग बस फुर्सत नहीं है इस मंच पर बैठ करके आप सब बंधुजनों को बैठा करके हंसाने रुलाने के लिए किस्सा कहानी कहे जाए। यहाँ जो भी किस्सा कहानी कहे जाते हैं वो हमारे और आपके जीवन से युक्त है, हमारे और आपके जीवन से उसका प्रयोजन है। यदि हम उसको अपने जीवन में डालें, अपने जीवन को उससे जोड़े, तो निसंदेह वर्तमान में हमको लाभ प्रदान करेंगे, हमको लाभान्वित करेंगे, लाभान्वित होने में हर तरह से हमारा सहायता करेंगे। तो इस पर कि आपके शरीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अनमोल है, जिसकी कीमत दुनिया भी नहीं है, जिसकी कीमत यह दुनिया भी नहीं है, आपको पता नहीं। इस पर एक किस्सा हम लोग कहते हैं, यह किस्सा इसी पर है कि कहता हूँ कहे जात हूँ, बजा बजा के ढोल, आश्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। कहता हूँ कहे जात हूँ, बजा बजा के ढोल, आश्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। इस पर एक किस्सा आपको 2-4 मिनट के सुना दे रहा हूँ, और फिर इस पर सुना दे रहा हूँ कि आप यह मानव जोनी जो एक सर्वोत्तम जोनी है, इस पूरे सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ जोनी है। इस सृष्टि का उद्देश्य मानव जोनी और मानव जोनी का उद्देश्य मोक्ष। इस सृष्टि रचना है मानव जोनी, और मानव जोनी की अंतिम उपलब्धि है मोक्ष। इस ऐसे महत्व जोनी को पा करके और या भोग, कीड़े मकोड़े वाला भोग, पशु पक्षी वाला भोग, थलचर बंचर नवचर वाला भोग, वही भोग 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 में रहते चलते आप अपने नाश को प्राप्त हो गए। एक बार नाश नहीं चाहते आप अपना, एक बार मौत नहीं चाहते अपना, और लाखों बार के लिए धंधा में लगे हुए हैं। ऐसा धंधा कर रहे हैं इसमें लाखों बार, करोड़ों बार आपको मौत से गुजरना पड़े, लाखों करोड़ों बार आपको नाश से गुजरना पड़े। एक बार तो नहीं चाहते कि हम मर जाए, एक बार तो नहीं चाहते कि हमारा नाश हो जाए, लेकिन काम वही करने में लगे हैं जिससे लाखों लाखों बार, करोड़ों बार आपका नाश हो, लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार आपको मौत से गुजरना पड़े। वही